गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कल दृष्टिकोण की बात आपसे कर रहे थे। मैं एक बात आप लोगों से शुरू में ही सवाल करना चाहूंगा। हृदय में गुरु तभी तक रहेगा जब तक आपका सतोगुण काम करेगा। और जैसे ही विकार आया, हृदय से गुरु निकल करके चला जाएगा। अगर लंबे समय तक गुरु को नहीं रोका गया तो हमारी साधना कमजोर पड़ जाएगी। हम बार बार गुरु को बैठाने में और बुराई गुरु को हटाने में लगी रहेगी। जीवन का उद्देश्य जो कल आपको बताया गया था, सेवा उपकार के लिए जो हमें ये मिला है, जब भावी उस तरह का नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। बड़े अच्छे से ये सोचने की आवश्यकता है, महसूस करने की। सोचना नहीं, फील करिए, एहसास करिए। अपनी दुनिया बिल्कुल उसी तरह की होगी जैसी आपकी दृष्टि होगी। जीवन में हर घड़ी मंगलमय। यहां पहले रोक करके एक बात को मैं कहना चाहूंगा। आप लोगों को जितनी आपकी लगन होगी उतना ही अनुभव आपको होने लग जाएगा, अंदर से एहसास होने लग जाएगा। और ये समझ लेना, आपके विकार गल करके बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को। जिसने भी इन बातों को केवल सुनाई सुना नहीं, महसूस करना शुरू कर दिया, उसी समय से उनके पाप कटने शुरू हो गए होंगे। एक हल्कापन आपको लगेगा, अंदर से चेतना का रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, जीवन को हर घड़ी संतोष में, मंगल में और आनंद में जीने के लिए अनुभूतियों को उपलब्ध करते रहना नितांत आवश्यक है।
जो भी अनुभूतियां आपको हों, एक बात, इस बात को समझाने के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरा गौर देना। द्वेष, विक्षोभ और असंतोष ये हमको नरक की अग्नि में जलाते रहते हैं। नरक की अग्नि में जलाते रहते हैं। अब आप स्वयं महसूस करिए कि आप कहां पर हैं, आपकी स्थिति क्या है। इसलिए वो सबसे गिरी हुई अवस्था में आपको बैठाया गया है। क्यों? क्योंकि वहां से उठना आप शुरू करें। मैंने इसलिए कहा था कि ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के चलेंगे, अब नीचे से ऊपर उठना शुरू करेंगे। अब एक सवाल करना चाहूंगा, जिस काम को आप अभी कर रहे हैं, क्या आप पराधीन हैं? क्या आपको जबरदस्ती किसी ने पराधीन बना करके रखा हुआ है? क्या आप गुलामियत कर रहे हैं? जब तक इस कार्य को आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई लाभ आपको नहीं होगा। तब तक इसका कोई लाभ आपको नहीं होगा। आप बुराई की गुलामियत करते रहेंगे। उपकार, करुणा, सेवा, सहायता, प्रेम, सहयोग, ये गुण कहां से आएंगे? ये गुण कहां से आएंगे? इसमें कोई और बाधक आपका नहीं है। आपके ही संस्कार, आपके ही जीवन क्षेत्र में, आपके ही लिए बाधक है। हम बुराई में, पाप में सुख लेते हैं। हम गंदगी में सुख लेते हैं। इसलिए महसूस करिए कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहां पर हूं। ललिता, ये जो भय आप कह रहे हैं, इसको आत्मसम्मान कह देना। बेटी, इसको भय मत कहना। भय कहना तो ये कहना, गलत काम किया तो भोगना पड़ेगा। मन को ये कहना, गलत काम किया तो भोगना पड़ेगा, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो ना काम हो, इसलिए बुराई से भय खाना, वो भय नहीं कि हम उसके दबाव में आकर के उस काम को करें, परंतु गंदी संगति से भय खाना। क्योंकि गलत प्रकृति के व्यक्ति
आदमी को अपने जैसा बना देते हैं। आपने तो अपने हृदय में अपने गुरु को बसाया है। गुरु ना निकल जाए। जैसे बच्चे मां बाप के संरक्षण को चाहते हैं, पत्नी अपने पति के संरक्षण को चाहती है। हाँ बेटा योगेश, इसी को कह रहा हूं। बुरा ना हो जाए ये बहकाना, और उसके पीछे जो हो आत्मा का सम्मान हो। आत्मा का सम्मान उसके पीछे काम कर रहा हो। बोले ये बात अपने हाथ की है या नहीं है? केवल एक ही बात मैं आपको कह रहा हूं, जो भी प्रवचन के माध्यम से समझाया जा रहा है, उससे अपने एहसास को जगाएं, एहसास को जगाएं। इसमें कोई बाधा नहीं होगी, फिर इसमें कोई बाधक नहीं होगा। बेटा दोषदर्शी तो हमारा दृष्टिकोण होता है। अनुभव करो अंदर से जो बोला जा रहा है। दोषदर्शी तो हमारा दृष्टिकोण होता है। ललिता और साफ करूं बेटा? जो मैं नहीं कहना चाहता उसको आप चाहें तो मैं साफ और कर सकता हूं, आपको समझ आ जाए। सुनिए तो बात को। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके विचार आपके मन पर काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी चेतना सक्रिय है। अगर पुरुष है, बेटी बता रहा हूं, यही बात कह रहा हूं, कैसा एहसास करें यही बात कह रहा हूं, जरा अंदर से फील करिए। क्या जब हम सड़क पर जा रहे होते हैं तो किसी को देख करके हमारे मन में गंदे विचार नहीं आते? लोभ के, वासना के, तृष्णा के विचार नहीं आते? क्या उनके पीछे आपको एहसास नहीं होता? बोलो दीपा बेटा, क्या आपको उन विचारों के पीछे से एहसास नहीं होता? ये प्रवृत्ति है। तीन बात में से, तीन दोषों में से एक दोष हर किसी का कोई ना कोई मजबूत होता है। कोई लोभी ज्यादा होता है, कोई कामी ज्यादा होता है, कोई अहंकारी ज्यादा होता है, पर बुराइयां तीनों होती हैं। बुराइयां तीनों होती हैं, उनमें से एक का प्रभाव ज्यादा होता है। बोलो दीपा, समझ आई मेरी बात? नहीं आई? अपना ही दृष्टिकोण दोषदर्शी होता है। अपना ही दृष्टिकोण दोषदर्शी होता है। उसी के कारण ऐसा, ये उसी का प्रतिफल है। ये उसी का प्रतिफल है। और याद रखना बेटा, इसका परिणाम है घोर ऐसा आत्मिक अशांति, घोर
आत्मिक अशांति। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा के साथ जाना चाहती है, उसके संरक्षण में रहना चाहती है, उसके गुणों को जागृत करना चाहती है। अपने सोचने का तरीका प्रियदर्शी, गुणग्राही, ढूंढना ही चाहिए बेटा। इसके बगैर कुछ नहीं होगा बेटा। बुराई बड़ी बारीकी से छुपी होती है। जैसे घर में कोई चोर घुस जाए और घर का व्यक्ति जग जाए तो वो छुपने की कोशिश करता है। आपको इनको ढूंढना होगा। जब ये आवरण हटेंगे तो आपको ये पता लगेगा मैं क्या हूं, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं कौन हूं। अपनी जानकारी होगी, वही आत्मज्ञान है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये आत्मज्ञान आपको हो गया तो क्या संसार आपके जीवन क्षेत्र में बाधक होगा? बेटा सबसे पहले एक ही बात है, जो बोला जा रहा है उसको फील करिए। अगर आपको ऊंचा उठना है तो उसको महसूस करो। एक गुण जगाने की बात कह रहा हूं। अगर ये गुण आपका जग गया तो इसमें आप समाहित होते हुए चले जाएंगे। हां सुदेश बेटा, इसी में सब कुछ छुपा है। हमें एहसास तो उन बुराइयों का होता है। फिर हमारे जीवन, अगर तुमने फीलिंग करना शुरू कर दिया तो तुम्हें फिर कोई कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकेगा। बुराई आएगी, फीलिंग जगी है, तुरंत उसको बाहर कर देगी। ये संसार की विविधता है, संसार की विविधता। यही बात है। बस योगेश से एक ही बात कह रहा हूं, अगर तुमको एहसास होना शुरू हो गया, गंदा विचार आया और तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि ये तो पतन है, जो अभी ललिता लिख रही थी भय की बात, तब भय आना चाहिए। कहां जा रहे हैं? और ये समझ लेना, संतोष, आनंद, इनकी अनुभूतियां जब आपके अंदर जगने लग जाएंगी तो उसका रस आपकी चेतना में जागृत हो जाएगा। उसका रस आपकी चेतना में जागृत हो जाएगा और आपकी चेतना उसी रस को पीने लग जाएगी।
आपकी चेतना फिर उसी रस को पीने लग जाएगी और आपका स्वभाव परिवर्तित होता जाएगा। ये हटाने हैं बेटा। बेटा जो बात मैं कह रहा हूं, जब तक ये मेरी चेतना में क्रियाशील नहीं होगा, पतन का काम तो पल भर में हो जाता है, पर उत्थान के कार्य में समय लगता है। एक बात और भी है, पाप में ताकत नहीं है, ताकत सत्य में है। बेटा आध्यात्मिक जीवन बुराइयों का मुकाबला करने के बाद ही मिलता है, वरना अध्यात्म के नाम पर जो क्रियाकलाप करते रहते हैं वो एक दिखावे तक सीमित रह करके अपने जीवन को जीते रहते हैं। दिखावे से आगे वो बढ़ नहीं पाते। तो मैं नहीं चाहता, मैंने पिछले दिनों आप लोगों को समझाया भी है, बनावट दिखावट से दूर रहना है। सच को देखो, हम दूसरों की नजरों में दिखावे से उठना चाहते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं। सुदेश, अगर ये बात जो तुम लिख रहे हो, इस बात को महसूस भी करो। अध्यात्म के क्षेत्र में जाना है तो अपनी बुराइयों से लड़ना ही पड़ेगा। वरना आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं बेटा, मौन साधना में मैंने आप लोगों को कल कहा था, आपका अच्छाई में विलय हो, आपका अच्छाई के साथ विलय हो, एकाकार हो, समाहित हो जाओ। बुराई का कहीं ध्यान नहीं करना। दोनों रास्ते खुले हुए हैं। एक सुख का रास्ता है और दूसरा मुक्ति का रास्ता है, त्याग का रास्ता है। दोनों रास्ते आपके, एक रास्ता तो पहले से ही खुला पड़ा है। मैं फिर से कहूंगा, नदी बह रही है, उसके रास्ते में जब तक रुकावट नहीं लगाई जाएगी वो अपना रास्ता नहीं बदलेगी। नदी से यदि नहर निकालनी हो तो बांध बनाना पड़ता है, नदी को रोकना पड़ता है और पानी को नहर की तरफ चलाना पड़ता है। नदी का फाटक बंद और नहर का फाटक खुला तो पानी अपने आप अपने रास्ते को बदल करके उस तरफ को जाता है जिधर नहर है, जिससे खेतों की सिंचाई होती है
फसलें पैदा की जाती हैं। अगर हम भी सेवा, सहायता, सहयोग उसमें यदि जाना चाहते हैं, उस जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो अपनी बुराइयों पर बांध लगाना ही पड़ेगा। अपनी बुराइयों पर बांध लगाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। आत्मा के क्षेत्र में महर्षि पतंजलि ने उन नियमों को बनाया कि जिसके द्वारा आत्मा को ऊंचा उठाया जा सके। प्राणायाम के माध्यम से शरीर और मन को प्रबलता प्रदान करने के लिए इस क्रिया को शारीरिक रूप से किया जाता है, परंतु उसके साथ भावना को जोड़ करके उस कार्य को आत्मिक बनाया जाता है। अर्थात प्राणायाम की प्रक्रिया आपके शरीर और आपके मन को ताकत प्रदान, संबल प्रदान करती है। इंद्रियां स्वतः अपने विषयों की तरफ दौड़ती हैं। इंद्रियों को उनके विषय से हटाने के लिए मन को बस में करना होता है, और मन को बस में करने के लिए प्रत्याहार का अभ्यास किया जाता है। आरोपण, प्रत्याहार, आरोपण। आरोपण अर्थात धारणा, धारणा, धारणा जैसे नदी को रोक करके नदी की राशि को इकट्ठा किया गया, ऐसी अपने पतन को रोक करके अपनी चेतना को उत्थान की तरफ लगाया जाए। धारणा, धारण करने की क्षमता। इससे हमारा चित्त मजबूत बनता है। लगाए रखने का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास जितना गहरा होता जाता है, योगेश अभी आप लिख रहे थे, अभ्यास जितना गहरा होता हुआ चला जाएगा, वही ध्यान बन जाएगा। हृदय में आपने भगवान को, अपने गुरु को बैठा लिया। धारणा से ध्यान, प्रत्याहार से धारणा, धारणा से ध्यान आपका लग गया, तो वो ध्यान आपको आपकी गहराई में, चेतना की गहराई में ले जाएगा। दूध को जमाने के लिए उसमें छाछ मिलाते हैं।
छाछ के अंदर जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो अपनी क्रिया उस दूध में करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते उस दूध का रूप बदल देते हैं। दूध के दही के गुण भी अलग अलग होते हैं। दूध के और दही के गुण अलग अलग होते हैं, पर दूध से ही दही बनती है। अगर दही ना डाली जाए, प्रतिहार की ही बात कर रहा हूं नीता, दही ना डाली जाए तो दूध दही नहीं बनेगा, दूध दूध ही रह जाएगा। आपने उसको मोड़ा है, उसके रास्ते को मोड़ा है कि तू दही बन। उसकी क्या हिम्मत है कि वो दही नहीं बनेगा। समाधि यहीं से जगनी शुरू होती है। ध्यान में से समाधि आती है और इस अवस्था में मन ध्येय के बारे में, जो आपका ध्येय है, उसके विषय में विलीन होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे पूर्णता में समा जाता है। जिसके फलस्वरूप बाहर का कुछ भी भान नहीं रहता, बाहर का गति बंद, अंदर की गति शुरू। सविता उसके बगैर काम नहीं चलेगा। संगति का अपना प्रभाव होता है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। अब यहां यह भी कह रहा हूं, मैं आपको प्रवचन के माध्यम से सुना रहा हूं, परंतु मेरा ध्यान भी तब तक नहीं जमेगा। ये सत्संग ही तो है, आपस में मिलकर के कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। जो बस इतना अंतर है कि आपको जो मैं बोल रहा हूं उस स्तर पर ये कह रहा हूं, फीलिंग करिए, तब आपका स्तर मेरे स्तर के साथ मैच करेगा। आपकी इंद्रियां यदि काम करती रहेंगी अपने विषय भोगों में, तो हम दोनों का स्तर एक नहीं होगा। हम दोनों को स्तर एक करना होगा। तभी हम अंदर से एक से हो सकेंगे। इस अवस्था में अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, जो कुछ भी है, समस्त संस्कार, हमारे समस्त संस्कार इस बीज से, इसके बीच से होकर के गुजरेंगे और इसके बीच से होकर के गुजरने से ये अपने उस प्रभाव को उनके ऊपर छोड़ेगा, ये अपने प्रभाव को उसमें छोड़ेगा। यही बात कह रहा हूं योगेश, यही बात कह रहा हूं। ईश्वर का जामन लगा दीजिए, ईश्वर का।
ये ईश्वर में समाधिस्थ होने लग जाए, स्वरूप ही बदल जाए। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ऊपर उछलती हैं, परंतु समुद्र में ही विलय हो जाती हैं। चंद्रमा का प्रभाव समुद्र को प्रभावित करता है और उसमें ज्वार भाटे उठना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये क्रियाएं प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए पैदा होंगी। जन्म जन्म से उठ रही लहरें विकारों की तरफ हमको लेकर के जा रही हैं। संस्कार को शांत करना है, समाप्त नहीं। क्योंकि समाप्ति के लिए कोई चीज है ही नहीं। संस्कार को शांत करना है, अपने वास्तविक स्वरूप को निकाल करके लेकर के आना है। सारस्वत सौंदर्य आत्मा का जागृत करना है। आत्मा का सारस्वत सौंदर्य जागृत करना होगा। जीवात्मा अपने उसी वास्तविक सत्य चित्त और आनंद स्वरूप को, जो उसका वास्तविक आनंद स्वरूप है, सदा सदा के लिए उसमें स्थित हो जाए। सदा सदा के लिए उसमें स्थित हो जाए। यही जीवात्मा का मोक्ष है। मुक्ति समाधि में है। आत्म साक्षात्कार योग है। ये स्थितियां हमको अपने जीवन में केवल एक ही रास्ता है। हर बात को महसूस करिए, जिससे आपका भाव जगे। सुनना नहीं है, महसूस करना है। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग। चित्त की वृत्तियां जब रुकने लग जाएं, वो क्षमता पैदा हो जाए, उनकी गति का निरोध होने लग जाए, आत्मा के ऊपर अपने स्वरूप की स्थिति जागृत होने लग जाए और हम कैवल्य की अवस्था को प्राप्त हो जाएं, इसी को समाधि कहते हैं। बेटा, समय पूर्ण हो गया, समापन की तरफ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योति का जामुन लगाइए अंधकार से प्रकाश की तरफ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय,
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। आज के प्रवचन में समझाने के लिए केवल एक ही चीज पर जोर दिया गया है, फीलिंग, एहसास। बस शकुंतला, यही बात मैं कहना चाहता था। गुरु को साधना है हृदय के अंदर, तो एहसास को जगाना होगा। एहसास से आपका गुण जगेगा। पाप ने अंधेरा करके रखा हुआ है, अज्ञानता का अंधेरा पाप ने बना करके रखा हुआ है। हमें पता नहीं लगता, हम अंधकार में खोए हुए हैं। जागृति। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। बस गुरु के पैर पकड़ करके रखना, उद्धार हो जाएगा।